नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य चंदन धर्मविधि अनन्या एस्ट्रोवर्ल्ड गोरखपुर से अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा विषय है, वीडियो है, ये हमारा ऑरा स्कैनिंग है। ये ऑटोमेटिक ऑरा स्कैनिंग है। ये इसका सेंसर है और हमारा टैब है, ये मेरा ग्लोब है। और वर्तमान में मैं अपने ऑफिस में हूँ और ऑफिस के सेंटर में हूँ। यानी किसी भी ऑफिस का या किसी भी घर का या दुकान हो, किसी भी जगह का एनर्जी की स्कैनिंग करना हो तो उसके सेंटर पे हम अपनी ऑटोमेटिक 5G ऑरा स्कैनर रख करके, सेंसर वहाँ सेंटर में रख करके और हम उस वहाँ की ऊर्जा को स्कैन कर सकते हैं। कई बार परंपरागत वास्तु शास्त्रों में मैंने देखा और पाया कि ईशान कोण में सीढ़ी है, ईशान कोण में शौचालय है, ईशान कोण में सेफ्टी टैंक है, ईशान कोण में छत पर पानी का टंकी है, फिर भी वहाँ की ऊर्जा लेवल काफ़ी मैंने हाई लेवल पे भी पाया, वहाँ की ऊर्जा लेवल नॉर्मल मैंने पाया। ऊर्जा की स्कैनिंग का जो लेवल है, यदि किसी भी डायरेक्शन की ऊर्जा 0 से 40% है तो वह ऊर्जा लेवल वहाँ की लोअर है, वीक है। 40 से 75 किसी डायरेक्शन की ऊर्जा का लेवल है तो वह नॉर्मल है, और 75 से 100 है किसी डायरेक्शन का ऊर्जा का लेवल तो वहाँ की ऊर्जा हाई लेवल है। कई बार ईशान कोण कटे रहने के बावजूद भी, अग्निकोण में शौचालय होने के बावजूद भी, या किसी भी दिशा में वास्तु दोष होने के बावजूद भी, वहाँ मैंने जब ऑरा स्कैनिंग की तो उस डायरेक्शन की जो ऊर्जा मैंने कई जगह हाई लेवल भी पाया, कई जगह नॉर्मल भी पाया। कई बार मैंने ये भी देखा कि किसी दिशा डायरेक्शन में प्रॉपर तरीके से वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया है, फिर भी वहाँ की ऊर्जा मैंने वहाँ का लोअर पाया। तो आज हम डेमो के तौर पे वर्तमान में यहाँ ऑफिस में अनन्या एस्ट्रोवर्ल्ड की ऑफिस के हम सेंटर में हैं। ऑफिस के मध्य में हम अपना सेंसर जो है इसको जो है यहाँ रखेंगे। अब क्या है कि हमें जब स्कैनिंग करना होगा तो वहाँ पर हम बीच में यहाँ सेंसर रख देंगे और यहाँ पे हम इसको यहाँ लगा देंगे। अभी हमने मशीन ऑन नहीं किया है, सेंसर है मैं यहाँ रख रहा हूँ। सबसे पहले मशीन को ऑन करते हैं। अब देखिए हमारा मशीन ऑन हो चुका है, सेंसर। अब यहाँ इसका ऐप है, ऐप से हम यहाँ कनेक्ट करेंगे इसको। डिवाइस स्कैनिंग में जाएंगे। ये स्कैनिंग मतलब मशीन जो है कनेक्ट हो गया ऐप से। अब यहाँ हम जाएंगे, यहाँ हम क्लाइंट का डेटा भरेंगे। यहाँ नाम, यहाँ मैंने अपना नाम भरा चंदन धर द्विवेदी। और यहाँ आज का विजिट आज है 6 अगस्त 2025, 6/8/2025, और सिटी है गोरखपुर। आई एग्री। इसको यहाँ आप दिखाएं, यहाँ लेकर दिख रहा है, प्रॉपर आ रहा है डिस्प्ले में। हाँ, यहाँ पे अब हम यहाँ पे नेक्स्ट में जाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, थोड़ा नज़दीक लेकर आइए, कि इसमें हमारे मशीन में स्कैनिंग से बहुत सारी कैटेगरी आपको यहाँ दिखेगी। जैसे किसी क्लाइंट का एलिमेंट एनालिसिस करना हो, केपी एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज, इवेंट्स, ऑटोमेटिक विदिशा वास्तु, 8 जोन, 16 जोन, 45 जोन, ट्रेडिशनल वास्तु, ऑरा 7 चक्रा की स्कैनिंग है, ऑटो ऑरा लेंथ लिविंग है, ब्लैक मैजिक का भी चेक हो सकता है, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, लोसू ग्रेड, अयादी कैलकुलेशन। ये जितना आप रेड में देख रहे हैं सब ऑटोमेटिक स्कैनिंग करने के लिए, चेकिंग करने के लिए। तो आज हमारा क्या है, हम यहाँ पर 8 वास्तु में जाएंगे, 8 जोन में। तो ऑटोमेटिक ऑटो वास्तु 8 जोन पे। तो ये पूछेगा यहाँ पर सबसे पहले जीएस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंफ्रा, ये सब आ रहा है। तो सबसे पहले जियोपैथिक स्ट्रेस की स्कैनिंग करेंगे। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि कारपेट एरिया, यानी यहाँ की कितना एरिया स्कैन करना है, पूछ रहा है। तो चूंकि हमने यहाँ सेंसर रखा है और उतना ये एरिया पूरा स्कैन करेगा, तो यहाँ पर हमने कारपेट एरिया डालना है प्रॉपर तरीके से। 300 हमारा एरिया है। अब हम ओके करेंगे।
अब ये देखिए आप यहाँ पे 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर ये प्रॉपर जो है सेंसर स्कैनिंग कर रहा है। कुछ भी इसको जियोपैथिक स्टेज मिलेगा तो इस यहाँ पर इंडिकेट शुरू हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले पे, यहाँ पे टैब पे दिखाएगा प्रॉपर तरीके से। अब देखें आप यहाँ पे जियोपैथिक स्टेज यहाँ सिग्नल आ रहा है, मतलब जो, और आप यहाँ भी दिखाएंगे डिस्प्ले में प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ दिखा रहा है कि दोनों इसके मतलब यहाँ पे 85%, 89% GS वास्तु फ्रीक्वेंसी दिखाइए यहाँ पे। ये देखिए 222 फ्रीक्वेंसी, 232, 212, 225, 220, 207 जो भी फ्रीक्वेंसी ये स्कैन कर रहा है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी लेवल जो भी स्कैन कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। अब सबसे पहले हम यहाँ का GS जियोपैथिक स्टेज को हमें पहले हार्मोनाइज करना है, ठीक है। तो जियोपैथिक स्टेज को हार्मोनाइज करने के लिए ये है ग्लोब, इसका नाम है GS ग्लोब। तो GS ग्लोब को हम यहाँ पे ऑन करेंगे। यहाँ पे ये स्विच है, यहाँ पे मैंने ऑन किया, ये देखिए यहाँ लाइट जल गई। यहाँ दिखाइए तुरंत जो भी होगा, ये देखिए क्या लिखा है, GS इलेक्ट्रोमैग्नेट हार्मोनाइज हो गया, जियोपैथिक स्टेज हार्मोनाइज हो गया। और यहाँ पे दिखाएंगे डिस्प्ले पे जो फ्रीक्वेंसी थी 220, 230 आ गई 25 फ्रीक्वेंसी, 60 फ्रीक्वेंसी, 50 फ्रीक्वेंसी, 20 फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी लेवल डाउन हो गई, यानी 5%, 10%, 15%। जो फ्रीक्वेंसी लेवल 85 थी, 90 थी, वो काफ़ी डाउन हो गया। तो हमने ग्लोब के द्वारा यहाँ के जियोपैथिक स्टेज के जो बैड रेडिएशन के इफेक्ट हैं, हाई लेवल जो निगेटिव इम्पैक्ट है रेडिएशन के, उसको इसने क्या किया है, हार्मोनाइज किया है, कम किया है। अब हमारा अगला पड़ाव है, हम नेक्स्ट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ की प्रॉपर तरीके से स्कैनिंग करनी है, तो नेक्स्ट करते चले जाएंगे। तो यस, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 8 जोन आ गया, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, यानी 8 जोन का प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑटो स्कैनिंग पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक चारों दिशाओं, चारों कोण की स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। जो भी स्कैनिंग होगी इसकी परसेंटेज लेवल भी इस डिस्प्ले पर दिखेगा। साथ ही इसके ऊपर इस डिस्प्ले पे, मशीन पे यह बताएगा कि किसी भी कोने का कितना फ्रीक्वेंसी है और कितने परसेंट, दोनों दिखाएगा। तो हम चलिए ऑटोमेटिक स्कैन पर क्लिक करेंगे। ये हमारा हमने कारपेट एरिया भरा हुआ है, अब हमें केवल स्कैनिंग करनी है, देखते हैं। तो ये फिर जो है, अब हम जो है स्कैनिंग के लिए यहाँ के 8 जोन के लिए अब दोबारा हमें भरना होगा 300, क्योंकि हमने जियोपैथिक स्टेज जब मैंने पूर्व में स्कैनिंग किया तो हमने वहाँ का एरिया डाला 300, तो उसने प्रॉपर स्कैनिंग किया। अब जो है यहाँ का 8 जोन का स्कैनिंग करने के लिए हमने डाला कारपेट एरिया इन स्क्वायर फीट में 300 स्क्वायर फीट। अब हम ओके करेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक स्कैनिंग शुरू हो गई, और आप यहाँ देखें ऑटोमेटिक स्कैनिंग हो रही है, सेंसर स्कैन कर रहा है। और देखिए नॉर्थ डायरेक्शन की ऊर्जा स्कैन कर रहा है, 95 डिग्री, 11, 10 डिग्री, 28%। और यहाँ दिखाइए, यहाँ स्पष्ट दिखाइए कि नॉर्थ डायरेक्शन क्या लिखा है, वास्तु नॉर्थ 86%, 64%, 342 फ्रीक्वेंसी, 84 फ्रीक्वेंसी, 180 फ्रीक्वेंसी, 372, 444। जो फ्रीक्वेंसी है उत्तर दिशा की, प्रॉपर तरीके से उस दिशा की ऊर्जा स्कैन करके यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। जैसे किसी दिशा की जब स्कैन होगी ऑटोमेटिक भी बजेगा, ऑटोमेटिक फिर वो अगले डायरेक्शन का स्कैनिंग करेगा। हमें कुछ बार बार मशीन दबाना नहीं है, इसने ऑटोमेटिक उठा लिया, ईशान कोण की स्कैनिंग कर रहा है नॉर्थ ईस्ट का प्रॉपर तरीके से। और जो भी ईशान कोण की स्कैनिंग हो रही है आप देखेंगे यहाँ 72, 50 यहाँ परसेंटेज लेवल दिखाई दे रहा है, 23%, यहाँ 27, ये प्रॉपर। अब यहाँ पे हर दिशा की प्रॉपर तरीके से फ्रीक्वेंसी जो है स्कैनिंग होती है ऊर्जा की। यहाँ पे ईशान कोण का बता रहा है 266, 381। अब यहाँ का 83% है, यहाँ का ईशान कोण का ऊर्जा 83% है। ऑटोमेटिक अभी अगला पड़ाव स्कैनिंग करेगा उत्तर ईस्ट यानी पूरब दिशा का। इसने उत्तर दिशा का कर चुका है, ईशान कोण का कर लिया, और अब पूरब दिशा का ईस्ट डायरेक्शन का कर रहा है।
ईस्ट डायरेक्शन की ऊर्जा स्कैनिंग हो रही है ऑटोमेटिक 44%, 96%। यहाँ पे जो स्कैनिंग हो रहा है प्रॉपर डिस्प्ले में दिखा रहा है। और एक बार जब आप सेंसर रख देंगे, मशीन चालू कर देंगे और उसको जो कमांड दे देंगे, ऑटोमेटिक स्कैनिंग होती रहेगी। यहाँ की ऊर्जा लेवल पूरब दिशा की जो है 60% है। अब जब भी स्कैनिंग होगा तो एक बार बीप बजेगा। अब ये अगला स्कैनिंग इसकी है अग्निकोण की, साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। कई बार क्या होता है कि अग्निकोण में सीढ़ी है, अग्निकोण में शौचालय है, अग्निकोण कटा हुआ है, घटा है, बढ़ा है, अग्निकोण में नीचा है। उसके बाद भी मैंने कई ऐसे घरों में जब ऊर्जा की स्कैनिंग की तो वहाँ की साउथ ईस्ट डायरेक्शन की फ्रीक्वेंसी लेवल, एनर्जी लेवल मैंने हाई भी पाया है। यहाँ पर देखिए 67% है। अब ये साउथ डायरेक्शन की ऊर्जा स्कैन कर रहा है। आपका कोई भी दुकान हो, आपका ऑफिस हो, आपका घर हो, आपका फैक्ट्री हो, आपका इंडस्ट्री हो, या कोई आपका फ्लैट है, अपार्टमेंट है, फार्म हाउस है, आप अपने घर में बार बार तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। आप अपने घर की, अपने ऑफिस की, अपनी शॉप की, अपने शोरूम की ऊर्जा की स्कैनिंग करें। और जिस डायरेक्शन से, जैसे आपका नॉर्थ डायरेक्शन है तो नॉर्थ डायरेक्शन का जो होता है कलर होता है ब्लू, एलिमेंट है वाटर, देवता होते हैं कुबेर, प्लानेट है मरकरी। अब जिस दिशा से संबंधित जो लाभ है वो तब मिलेगा जब वहाँ की ऊर्जा लेवल आपकी अच्छी होगी। सपोज मान के चलिए कि उत्तर दिशा में आपका शौचालय आ गया, या सीढ़ी आ गया, या उत्तर दिशा कटा हुआ है, ये तीनों आप कैसे मैनेज करेंगे? ये मान के चलिए कोई प्लाट है या घर है, उत्तर दिशा के ठीक मान लीजिए आपकी ही उत्तर दीवार में किसी ने बड़ी इमारत बना दी, किसी ने बड़ी बिल्डिंग बना दी, तब भी आपका उत्तर दिशा भारी हो चुका। तो देखिए आज के समय में इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपने घर का या अपने स्थान का ऊर्जा को प्रॉपर स्कैन करें, और ऊर्जा वहाँ की यदि आपकी हाई लेवल में है तो उससे रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं आपको मिलते ही रहेंगे। कोई तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। उस ऊर्जा को मेंटेन रखने के लिए, उस ऊर्जा को ठीक रखने के लिए, जैसे मैंने जियोपैथिक स्ट्रेस का ग्रुप लगा करके उसको हार्मोनाइज किया, उसी तरीके से आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन हो या साउथ डायरेक्शन हो या अग्निकोण, ईशान कोण, वायव्य कोण, हर डायरेक्शन का प्रॉपर ग्लोब आता है। उस डायरेक्शन में आप ग्लोब लगा करके उस दिशा की ऊर्जा को आप लेवल हाई कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। उससे जुड़े जो लाभ हैं आपको मिलते रहेंगे। न ही आपको शौचालय तोड़ने की जरूरत है, न ही आपको सीढ़ी हटाने की जरूरत है, न ही किसी भी प्रकार का तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे घर बना दिया, जैसे ऑफिस बना दिया, जैसी फैक्ट्री इंडस्ट्री बन चुकी, या तो बनाने में शुरुआत में गलती ना करें। आपको शुरुआत से ही लैंड की, बिल्डिंग की प्रॉपर तरीके से वास्तु ऊर्जा की स्कैनिंग करें। परंपरागत वास्तु का भी ध्यान रखें, लेकिन आने वाले समयों में, वर्तमान समय में जिन्होंने बना लिया है, काफ़ी हद तक कहाँ पॉसिबिलिटी है एक एक चीज़ों को आप तोड़ना, हटाना। किसी फ्लैट को देखिए तो ईशान कोण में सबका शौचालय है, या नहीं कहा जा सकता है कि ईशान कोण में सबका शौचालय है तो सबको सेम बीमारी हो सकती है। इसके लिए उसके कुंडली के प्लैनेट उसको हेल्प करते हैं। अभी ये देखिए, लाइए नीचे। अब इसने क्या लिखा, प्लीज वेट जनरेट रिपोर्ट। इसने पूरा यहाँ का 8 जोन का स्कैनिंग कर चुका है। अब ये रिपोर्ट तैयार कर रहा है। रिपोर्ट तैयार हो गया 5। अभी कह रहा व्यू, मैं इसको व्यू करता हूँ। अब यहाँ पर आ गया, अब देखिए यहाँ पर आ गया रिपोर्ट। यहाँ मेरा क्लाइंट का नाम हो गया चंदन द्विवेदी, इसका रिपोर्ट। अब यहाँ पर लिखा है ना वास्तु एनालिसिस रिपोर्ट। जो आप लाल कलर का जो सिग्नल है वो ऊर्जा लेवल आपका बता रहा है, ग्रीन 8 जोन का प्रॉपर तरीके से। जो ग्रीन है वो पॉजिटिव को सिग्नल दे रहा है, जो रेड है कम है। अब आगे और बढ़ेंगे। नॉर्थ जोन एनालिसिस किया, फिर बताया नॉर्थ जोन आपका जो है यहाँ हाई लेवल की ऊर्जा है। फिर यहाँ पे नॉर्थ, तो यहाँ पर जाएंगे ना तो नॉर्थ जोन एनालिसिस करेगा तो नॉर्थ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नॉर्थ जो से जो कलर है, देवता हैं, प्लैनेट्स हैं, मेटल्स हैं, लक्ष्मी माता धनलक्ष्मी का होता है, व्हीकल है, वेपन्स हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी, परंपरागत ज्ञान। फिर इसकी एनर्जी लेवल यहाँ पे 85% है, यानी
75 से 80 जो होता है हायर लेवल के एनर्जी में आता है। इसी तरीके से 8 जोन के बारे में यहाँ नॉर्थ ईस्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। फिर यहाँ पर ईस्ट जोन के बारे में आ रहा है। ईस्ट जोन यहाँ की नॉर्मल ऊर्जा है। फिर यहाँ का ईशान कोण जो है आपका हाई लेवल में है, और यहाँ का ईस्ट जोन 60% है। यहाँ का साउथ ईस्ट जोन आपका जो है 67% है। और यहाँ पर साउथ जोन का हो गया, साउथ जोन 77% है। साउथ वेस्ट का आपका हो गया, साउथ वेस्ट यहाँ 12% बता रहा है, साउथ वेस्ट जोन एनालिसिस। और आपका वेस्ट जोन जो बता रहा है यहाँ पे 82%। फिर यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का बता रहा है आपका 94%। अब यहाँ पर रेमेडीज, अब देखिए इसने बताया कि यहाँ पे एक जियोपैथिक स्टेज का ग्लोब रखी है, जो मैंने यहाँ रखा हुआ है, ईस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। मैंने क्या है कि ऑलरेडी हमारे जो यहाँ का ऊर्जा जो था, मैंने क्या है कि हमारा जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन का, साउथ वेस्ट डायरेक्शन का, और इसने क्या बताया ईस्ट डायरेक्शन का, ये तीनों हमारे ग्लोब ऑलरेडी मैंने लगा रखा है यहाँ पे ऑफिस के अंदर। और यहाँ पे हमने लगाया है, वहाँ की ऊर्जा मेंटेन रहती है। अभी ये तीनों ग्लोब हमारे ऑफिस के मतलब उस अलग अलग उस दिशा के कॉर्नर में लगे हुए हैं। ये हमारा ईस्ट का पार्ट है, वो हमारा साउथ ईस्ट का पार्ट है, वो हमारा साउथ, उस दिशा में हमारा प्रॉपर ब्लॉकिंग ग्लोब किया हुआ है। लेकिन ग्लोब को मैंने ऑफ रखा है, क्योंकि अगर ग्लोब मैं चालू रखूँगा तो प्रॉपर तरीके से सभी डायरेक्शन की प्रॉपर एनर्जी लेवल एक्यूरेट नहीं आती। इसलिए मैंने उधर उसको बंद रखा है, ताकि हमें हर दिशा का एनर्जी लेवल लोअर के रूप में, नॉर्मल के रूप में, हाई लेवल में प्रॉपर एक्यूरेट मिल सके। अब हम यहाँ देखिए, यहाँ आ गया रेमेडीज, फिर प्रॉपर परंपरागत इन्फॉर्मेशन आ गया है प्रॉपर तरीके से, जैसे आपका किचन का डायरेक्शन कहाँ रहने से क्या लाभ है हानि है, आपका 16 जोन के सीढ़ियों के बारे में हो गया, बेड का इफेक्ट हो गया, यहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस के इन्फॉर्मेशन के बारे में हो गया। जियोपैथिक स्ट्रेस होने से डिप्रेशन, सिरदर्द, दवाइयों का असर न होना, बच्चों को सोने में परेशानी, बिजली उपकरणों में हलचल, और किसी भी तरीके का ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट्स देता है। बहुत जियोपैथिक स्ट्रेस खराब होता है, जहाँ पे ऊर्जा लेवल खराब होती है, वहाँ पे कैंसर जैसी बीमारियों का भी जन्म होता है, कैंसर जैसे होने की भी संभावनाएं बन जाती हैं। ऐसा वास्तुशास्त्रों में कई तरीके का बाहर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, जहाँ पर ये पाया कि वहाँ पे सोने से, वहाँ पे रहने से उन घरों में ज़्यादा बिजली उपकरणों में हलचल होता है, बिजली उपकरण खराब होते हैं, माइग्रेन, सिर दर्द। वहाँ यदि जियोपैथिक स्ट्रेस के रेंज में जब कोई सोता है तो वहाँ उस व्यक्ति को कैंसर या घातक बीमारियों का योग बनाता है, घातक बीमारियाँ भी हो सकता है। ये हमारा रहा आज का डेमो में प्रॉपर स्कैनिंग। अब एक दिन का हमारा जो पार्ट 2 रहेगा, दूसरा वीडियो, जो मैं प्रॉपर हर अलग कॉर्नर में आपको लेके, आज मैंने स्कैनिंग का दिखाया, दूसरे दिन मैं प्रॉपर रेमेडीज की में दिखाऊंगा, जहां पर जब किसी क्लाइंट के घर चलूंगा, विजिट पे दिखाऊंगा, या अपने ऑफिस में उन हर कॉर्नर पर आपको दिखाऊंगा। क्योंकि अब यहाँ मुझे एक जगह बैठ के प्रॉपर स्कैनिंग करनी थी, जो मेरे ऑफिस का, ये केवल मेरे ऑफिस का सेंटर, ये देखिए केवल मेरा ये दीवार, हमारा ऑफिस अभी लास्ट वहाँ तक है प्रॉपर तरीके से, ये लास्ट दीवार है। तो मैंने एक डेमो के लिए आज मैंने एक वीडियो प्रॉपर बनाया है, ताकि आपको बता सकूं, समझा सकूं कि कैसे इसकी स्कैनिंग की जाती है। इसलिए आप मेंटली तौर पे, आपका चाहे कोई भी कोना खराब हो, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, सीढ़ी हो, शौचालय हो, कटा हो, घटा हो, बढ़ा हो, आप मेंटली तनाव से मुक्त रहें। आप केवल अपने घर की ऊर्जा की स्कैनिंग करें, उस दिशा ऊर्जा से जुड़ी जो लाभ और बेनिफिट आपको नहीं मिल पा रहे हैं, उससे रिलेटेड ग्लोब वहाँ रखें और उसका लाभ आपको मिलने लगेंगे। जिस एक होती है, जैसे हम बीमार होते हैं तो मेडिसिन चलती है, टेबलेट गोली खाते हैं, सुई लगती है, सुई तुरंत काम करती है, तो उसी तरह ग्लोब तुरंत आपको असर देगा। अभी आपने देखा होगा, जैसे मैंने जीएस का ग्लोब ऑन किया, जियोपैथिक स्ट्रेस को इन्होंने तुरंत 5 सेकंड के अंदर हार्मोनाइज कर दिया प्रॉपर तरीके से। इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता कर, आपका चाहे फ्लैट हो, घर हो, शॉप हो, शोरूम हो, कुछ भी, आप बिल्कुल भी उसके लिए, कोई भी आकर कहता है कि घर में आपको ये सेफ्टी टैंक तोड़ना पड़ेगा, आपका शौचालय तोड़ना होगा, आपका ये गेट हटाना होगा, आप बिल्कुल भी नहीं। आप कोई उपाय क्यों करते हैं? क्रिस्टल लगाते हैं, रॉड्स लगाते हैं, पिरामिड्स लगाते हैं, या किसी भी तरीके का चीज़ों को ज़मीन में क्यों गाड़ते हैं? उस दिशा की ऊर्जा आप ठीक करने के लिए, उस दिशा की ऊर्जा आप ठीक करने के लिए प्रॉपर तरीके से आप वह उपाय करें, तो ताकि जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट मिल सके। जैसे कभी क्या होता है, हमें मुंबई जाना हो, दिल्ली जाना हो, तो हमारे पास भारत में हर तरीके की सुविधाएं मौजूद हैं। हम अपने साधन से भी जाते हैं, भारतीय रेल से जाते हैं,
बस से हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन बहुत लोगों को ये रहता है कि हमें कल मुंबई जाना है, विमान पकड़े गए, अपना काम किया गए। जिस कहते हैं कि विमान सेवा मतलब फास्ट सेवा है। जो यात्रा 18 घंटे की 20 घंटे की होती है वो 1.5 से 2-2.5 घंटे में विमान सेवा उपलब्ध कराती है। यह ग्लोब है। आपको पिरामिड, आपका क्रिस्टल, आपका जमीन में कोई इस तरह का ये वास्तु यंत्र, वो वास्तु यंत्र डालने, आपने कई बार की कई तरीके का आपने उपाय कराए। हमने जमीन में सारा पूजन करा लिया, सारा शांति करा लिया, वास्तु यंत्र गाड़ लिए, पिरामिड्स लगा लिए, क्रिस्टल्स लगा लिए, सब कराने के बावजूद भी आपको कई बार रिजल्ट नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं उस दिशा का जो ऊर्जा प्रॉपर तरीके से वो एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है। तो मेरा यही सुझाव है कि जब इसकी प्रॉपर उसी तरीके से स्कैनिंग भी होगी और आपका ग्लोब भी लगाया जाएगा। ग्लोब लगाने के बाद से प्रॉपर उसके बाद जिस तरीके से मैंने जियोपैथिक स्टेज को तुरंत ऑन करके यहाँ दिखाया, यहाँ दिखा के हार्मोनाइज हो गया, उसी तरीके से आपके 8 जोन की स्कैनिंग भी होगी और 8 जोन से जुड़े, चाहे उत्तर दिशा हो, पूरब दिशा हो, दक्षिण दिशा हो, पश्चिम दिशा हो, ईशान कोण हो, अग्नि कोण हो, वायव्य कोण हो, नैऋत्य कोण हो, सभी दिशाओं के प्रॉपर तरीके से ग्लोब उपलब्ध हैं। उस दिशा में वह ग्लोब लगाइए और लगाने के बाद से उस दिशा से जुड़े जो लाभ आपको नहीं मिल पा रहे हैं वो लाभ आपको मिलते रहेंगे। कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर के अंदर डिप्रेशन की समस्या है प्रॉपर तरीके से, देखिए क्या यहाँ लिखा ना, एलाइन सेंसर। एलाइन सेंसर इसलिए कह रहा है ना कि यहाँ के जो डायरेक्शन से ग्लोब है उसको कह रहा है एलाइन करिए, उसको ऑन करें। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे और यह रिपोर्ट डेटा कभी इससे जाता नहीं, हमेशा के लिए इसमें पड़ा रहता है। एक सेकंड, यहाँ पे आ गया। यहाँ पर हम जाएंगे, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना रिपोर्ट टाइप, यहाँ पर हम जाएंगे तो रिपोर्ट देखिए आज के डेट में स्कैनिंग हुआ कि पूरा इसमें रिपोर्ट में रहेगा। मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, जिससे ध्यान सुनिए। मैं एक ही दिशा पे बात करूंगा आज। जैसे यहाँ पे नॉर्थ जोन जो होता है, कलर उसका ब्लू होता है, लॉर्ड कुबेर होते हैं, मरकरी प्लानेट होता है और धन लक्ष्मी, 8 अष्टलक्ष्मी में धन लक्ष्मी होती हैं। यहाँ ये कह रहा है कि यदि आपके घर की उत्तर दिशा की ऊर्जा लेवल यदि वीक है तो क्या होगा कि आपके जो अर्निंग के सोर्स हैं, चाहे कुछ भी हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, बार बार आपके आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करेगा। अब उत्तर दिशा में पता चले नीचा हो गया, कट गया, सीढ़ी है, शौचालय है, आप ग्लोब लगाएं, आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा। डे 1 से मिलना शुरू होगा और हमेशा के लिए मिलता रहेगा। ना आपको सीढ़ी हटाना है, ना शौचालय हटाना है, ना आपको किसी भी तरीके का कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी दिशा से जुड़ा हो। तो ये आपका यहाँ पे परंपरागत आपको ज्ञान दिया गया है। इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि उत्तर दिशा में टॉयलेट का निर्माण न करें, उत्तर दिशा में लाल और पीले कलर का पेंट ना कराएं, उत्तर दिशा में जो है आप किचन का निर्माण न करें। ये परंपरागत ज्ञान है। अब आपको कई घरों में उत्तर में भी किचन है, लाल पीले कलर में मिलेंगे, आपका उत्तर में शौचालय मिलेगा। क्या करोगे, कितने आप, क्या किचन हटाओ, लाल पीला कलर हटाओ, चलो ये कर सकते हो, शौचालय हटाओ, सीढ़ी हटाओ, नीचा है ऊंचा करो, क्या करो, ये करो। नीचा अच्छी बात है, कई उत्तर दिशा पूरब दिशा नीचा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी आपने तो और उस दिशा में किचन बना दिया, उस दिशा में शौचालय बना दिया, सीढ़ी बना दिया, तो वहाँ वास्तु दोष लागू हो गया। इसलिए उसको लेकर के कोई भी वास्तु एक्सपर्ट आपके घर में आता है और यह कहता है कि हम यह यंत्र लगा दे हैं, अब ठीक हो जाएगा, लाभ मिलेगा, प्रॉपर तरीके से साइंटिफिकली इसकी स्कैनिंग होनी चाहिए और लाइवली इसकी स्कैनिंग के साथ लाइवली उसका प्रॉपर तरीके से आपका वो ग्लोब लगा के उसको उस दिशा की ऊर्जा को बढ़ाना होगा, उस दिशा के डायरेक्शन की ऊर्जा को इनहेंस करना होगा। जैसे यहाँ जो भी होगा प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक है। हर दिशा की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर डायरेक्शन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी लेवल अगर मेंटेन होगी तो उस दिशा से जुड़े आपको लाभ मिलता रहेगा। उस दिशा से जुड़े जो एलिमेंट्स हैं, जो गॉड हैं, जो ग्रह हैं, जो देवता हैं, जो भी बेनिफिट्स है वो मिलना ही मिलना है, आपको मिलता रहेगा। मैं यहाँ पर आपका ईशान कोण की बात करते हैं तो ईशान कोण में जो है संतान लक्ष्मी होती हैं, ब्लू कलर होता है, बृहस्पति होता है और बृहस्पति ग्रह का होता है। इसे आपका पूरब दिशा ग्रीन कलर, इंद्र का, देवताओं के राजा इंद्र का है, ऐश्वर्य लक्ष्मी ग्रीन कलर यहाँ का आता है। यहाँ पर देखिए साउथ ईस्ट में आपका, साउथ ईस्ट जो होता है धन लक्ष्मी का होता है,
वहाँ पे आपका शुक्र प्लानेट होता है, अग्नि देवता का होता है, लाल कलर होता है, रेड कलर। साउथ जो होता है मंगल ग्रह के लिए होता है, आदि लक्ष्मी आता है, रेड कलर यमराज के लिए होता है। साउथ वेस्ट आपका जो है प्रॉपर तरीके से राहु ग्रह का होता है, नैऋत्य देवता है, नैऋत्य हालांकि राक्षस का नाम है, येलो कलर आएगा, धैर्य लक्ष्मी आएंगी, स्थिरता का होता है। ऐसे हर सभी डायरेक्शन के बारे में प्रॉपर दिया हुआ है कि कौन सा डायरेक्शन से क्या लाभ होगा। और मैं आपका घर में जब स्कैनिंग करूंगा, जिस दिशा की ऊर्जा लेवल कम होगी, वीक होगी, उस दिशा से जुड़े जिस दिशा की ऊर्जा अच्छी होती है, उस दिशा से ऊर्जा बेनिफिट आपको, उससे जुड़ा से बेनिफिट आपको मिल रहा होगा, मिलता रहेगा। ऊर्जा कम होती है तो फिर उस दिशा से जुड़े लाभ आपको कम मिलेंगे, उससे ज़्यादा फाइनेंस में, रिलेशन में, हेल्थ में, कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं उसको आपके असर लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। क्या होता है कि जब हम घर का निर्माण करते हैं तो बनाने के 2 साल 3 साल के बाद वहाँ के जो वास्तु दोष होते हैं, परंपरागत वास्तु दोष धीरे धीरे एक्टिव हो जाते हैं। देखिए, अगर आपका हेल्थ, जिससे क्या होता है, यदि हमारा इम्यूनिटी ठीक है तो हम जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। यदि आपकी घर की ऊर्जा ठीक है तो हमेशा हर डायरेक्शन से जुड़ा उस परिवार में रहने वाले जो लोग हैं उनकी कुंडली के भी ग्रह यदि ठीक है, हम जब भी काम करते हैं तो हमारे लिए 3 इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। सबसे पहला काम क्या है कि आपका, जैसे हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर मेरा एलिमेंट्स फायर एलिमेंट अच्छा होगा और फायर एलिमेंट मेरा अच्छा है, और फायर एलिमेंट का जो कोना होता है वो साउथ ईस्ट होता है, अग्नि कोना भी अच्छा हो और मेरा एलिमेंट अच्छा हो और अग्नि कोण भी अच्छा हो, तो उसका लाभ मुझे अच्छा खासा मिलता रहेगा। अब मेरा फायर एलिमेंट भी वीक, मेरा अग्नि का कोना भी वीक, तो फाइनेंस में, कैश फ्लो में, फेम में, या मैरिड लाइफ में, पत्नी सुख में, सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम देगा। इस तरह से हर डायरेक्शन के अपना एक कीवर्ड्स बने हुए प्रॉपर तरीके से। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, प्रॉपर साइंटिफिकली स्कैनिंग कराएं, प्रॉपर साइंटिफिकली तरीके से प्रॉपर उसकी ऊर्जा को मेंटेन करें ग्लोब लगा के। मैं आपको यहाँ एक दिखाने वाला हूँ, ये देखिए, यहाँ दिखाइए, यहाँ आप देखिए डायरेक्शन ग्लोब, यहाँ पे लिखा है नॉर्थ डायरेक्शन का ग्लोब, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का ग्लोब, ईस्ट डायरेक्शन का ग्लोब, साउथ ईस्ट डायरेक्शन का ग्लोब, साउथ का डायरेक्शन का ग्लोब, साउथ वेस्ट डायरेक्शन का ग्लोब, वेस्ट डायरेक्शन का ग्लोब, नॉर्थ वेस्ट। फिर आपके जो हमारे, और यहाँ पर आएंगे प्लैनेट से जुड़ा, यहाँ जीएस ग्लोब है। अब यहाँ पर हर ग्रह से जुड़ा जो हमारा, अगर हमारी कुंडली के अंदर हमारा मरकरी प्लैनेट अच्छा है, बुध ग्रह अच्छा है, तो बुध का भी ग्लोब लगा सकते हैं, जो हमारे बुध जो हमारे नॉलेज के लिए, हमारे टीचिंग के लिए, हमारे बिजनेस के लिए सपोर्ट करेगा। और हम बात करेंगे यहाँ पे किसी भी एक डायरेक्शन का, तो यहाँ पे इसने कहा, ये देखिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये आपके लिए इंक्रीज करेगा। ये डायरेक्शन का ग्लोब स्टेबिलिटी देता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड, ग्राउंड बिजनेस से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, जो भी जिस डायरेक्शन के जो कीवर्ड्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो अपना आप इस डायरेक्शन में आप ग्लोब लगा सकते हैं। प्रॉपर स्कैनिंग होगी और लगाने के बाद से इसकी आपकी ऊर्जा लेवल जब स्कैनिंग में आएगा 40%, फिर इसको हम ग्लोब ऑन करेंगे, जैसे जीएस हार्मोनाइज हुआ, उससे उस दिशा का डायरेक्शन का लगा के वहाँ की ऊर्जा को हम मेंटेन करेंगे, और डे 1 से आपके जीवन में कल्याण होगा, आपको लाभ मिलेगा। ये हमारा एक वीडियो था आज का, प्रॉपर तरीके से आपको समझाने का, बताने का। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। राधे राधे।